हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 13 है डाउट क्लियरेंस क्लास का। और बेटा आज आपने बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं। हो सकता है कि जो मैंने क्वेश्चन बास्केट दिया था आपको 1-2 दिन पहले वही आप सॉल्व कर रहे हो, इसलिए कोई बात नहीं बेटा, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनको आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है कि क्रिप्टो आर्किडिज्म क्या होता है। तो याद करिए, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो बताया था कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं और ये टेस्टिस एब्डोमेन से आते हैं। तो जब कभी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक या दोनों टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाते हैं, तब उसको हम क्रिप्टो आर्किडिज्म कहते हैं। कंडीशन इन विच वन आर बोथ टेस्टिस फेल टू डिसेंड इन स्क्रोटम बाय एब्डोमेन इज कॉल्ड क्रिप्टो आर्किडिज्म। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेयर बार्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। बार्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? तो आप ये भी जान लीजिए कि जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं ह्यूमन फीमेल्स में पाई जाती हैं, या हम यूँ कह सकते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफाइस इन ह्यूमन फीमेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है, आपने पूछा है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बेटा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। जब फर्टिलाइजेशन के बाद फीटस का इम्प्लांटेशन होता है, कहाँ होता है? यूट्रस में, एंडोमेट्रियम में। फीटस का इम्प्लांटेशन जैसे ही होगा तो उसी समय जो डेवलपिंग प्लेसेंटा होता है उसकी ट्रोफोब्लास्ट सेल एक प्रकार का हार्मोन सिक्रेट करती है जिसको हम HCG कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और यही हार्मोन LH की तरह कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है जो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है। एट दिस टाइम जो प्लेसेंटा भी होता है वो भी है ना पर्याप्त मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है आपने कि आर्केंट्रॉन की ओपनिंग को क्या कहते हैं। तो बेटा आर्केंट्रॉन की ओपनिंग को हम ब्लास्टोपोर कहते हैं और आर्केंट्रॉन की ओपनिंग ब्लास्टोपोर होती है। आर्केंट्रॉन को हम प्राइमरी गट भी कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्यूब भी कह सकते हैं। ये हमें गैस्ट्रूला स्टेज में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम। कौन सा हार्मोन है जो मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होता है? तो बेटा एक बात ये जान लीजिए, जो कार्पस ल्यूटियम है ये कहाँ से बनता है? जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है इससे कार्पस ल्यूटियम बनता है। आफ्टर ओव्यूलेशन कार्पस ल्यूटियम इज फाउंड बाय मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन एंड इट सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन आल्सो। दिस प्रोजेस्टेरॉन हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम बार बार आ रहा है ना, एंडोमेट्रियम कहाँ है? तो यूट्रस के अंदर जो लेयर होती है, आपको पता है कि यूट्रस के अंदर कितनी लेयर होती है? तो 3 लेयर होती हैं और तीनों लेयर को हम साथ साथ मिला करके यूट्राइन वॉल कहते हैं। ठीक है, अगर हम इन 3 लेयर की बात करें तो इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम होती है। तो अगर आप चाहें तो ये वाला फिगर मैं आपको जो दे रहा हूँ इसमें देखिए तीनों लेयर आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाएंगी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एग्लूटिनेशन क्या होता है। तो आप याद करिए, एग्लूटिनेशन जो फीमेल में ओवम होता है, ओवम एक फर्टिलाइजिंग सिक्रेट करता है जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मोनोसैकेराइड और एमिनो एसिड का बना हुआ। तो ओवम से फर्टिलाइजिंग सिक्रेट होता है। इसी प्रकार जो पेनिट्रेटिंग स्पर्म होते हैं वो एंटी फर्टिलाइजिंग सिक्रेट करते हैं। एंटी फर्टिलाइजिंग क्या है? प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, प्रोटीन के होते हैं, और ये एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कि ओवम को पेनिट्रेट करना है स्पर्म को। तो कैसे जानेगा कि ये स्पर्म कैसे पता लगाएगा कि ये हमारी ये स्पीसीज का ओवम है? तो स्पेसिफिक स्पीसीज को पता लगाने के लिए ये दोनों फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन प्रोड्यूस होते हैं। तो एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो स्पर्म में प्रोड्यूस होता है। अब दोनों के जो केमिकल प्रोड्यूस हुए, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है। मतलब ओवम से जो निकला है फर्टिलाइजिन और स्पर्म से जो प्रोड्यूस हुआ है एंटी फर्टिलाइजिन,
दोनों के इंटरैक्शन को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है कि बेटा कि हिस्टेरेक्टोमी किसको कहते हैं। तो हिस्टेरेक्टोमी क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस और एनी पार्ट ऑफ यूट्रस इज नोन एज हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी वर्ड इसलिए आया है क्योंकि ग्रीक वर्ड जो है, ग्रीक वर्ड हिस्टेरा से लिया गया है। हिस्टेरा का मतलब यूट्रस होता है और यूट्रस को हम वॉम्ब भी कहते हैं, हिंदी में गर्भाशय भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद और भी कोई क्वेरीज होंगी, कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप हमसे निसंकोच पूछते रहिएगा। इसी तरह आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। डाउट क्लियरेंस कोर्स तो हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं बेटा। उम्मीद करते हैं कि आप एक एक चैप्टर को मन लगा करके अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छे तरह से समझेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक नहीं 10 बार पूछिए, मैं बताने को बिल्कुल तैयार रहूँगा। ऑल द बेस्ट।